सो फाइनली आप आ चुके हैं इस कोर्स के फाइनल फैक्टर के ऊपर, एंड दैट इज द कटिंग एज। अब आपको लग रहा होगा, आप मन में सोच रहे होगे कि सर आपने हमें अभी तक इतना कुछ ऑलरेडी सिखा दिया है, हम तैयार हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए, आपने जो बोला था आप उससे ज्यादा ओवर डिलीवर कर रहे हैं। एंड यस, दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक खतरनाक लीडर बना दूं। खतरनाक से मेरा मतलब यह है कि आप अपने सारे कंपटीशन को खत्म कर दो, आप अपनी कंपनी के अंदर डोमिनेट करो, आप इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करो। और डोमिनेट करने के लिए मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, मैं आपको कुछ एडिशनल लेसन्स देने वाला हूं इस फैक्टर के अंदर, जो कि आपकी मदद करेगी अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अगर आप मेरा कोर्स ले रहे हो तो आपके पास एक कटिंग एज होनी चाहिए, और वो मैं आपको देने वाला हूं इस फैक्टर के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट लेसन, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। अब ये बोर्ड मीटिंग्स क्या होती हैं? एज द नेम गोज, बोर्ड मीटिंग्स का मतलब होता है व्हाइट बोर्ड मीटिंग्स। ये वो वीकली मीटिंग्स होती हैं जो आपको अपनी टीम के साथ करनी है। आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप अपनी टीम के साथ मीटिंग्स करते हो। अब ये मीटिंग्स वो इवेंट्स नहीं है, वो कंपनी की बीओपीपीस की बात नहीं कर रहा मैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा। ये बड़ी सिंपल लेवल पे, बहुत बेस लेवल पे, लोगों के घरों के अंदर ये वो जो व्हाइट बोर्ड मीटिंग्स आपको वीकली करनी है, मैं उसके कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। सी, नेटवर्क मार्केटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो होता है एम्बियंस। एम्बियंस, सराउंडिंग्स, एक ऐसी सराउंडिंग जहां पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, जहां पे आगे बढ़ने की बात हो रही है, बहुत मैटर करता है। चाहे वो आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो बीओपीपीज हो, चाहे वो ऐसी ट्रेनिंग्स हो जो आप अपनी टीम को देते हो। और यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग्स की, कि बोर्ड मीटिंग से आप क्या एम्बियंस दे सकते हो। सी, जो बोर्ड मीटिंग्स में आपके लोग आएंगे उन्हें एक एम्बियंस मिलेगा जहां पे और लोग भी ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, लोग डिस्कस करेंगे अपने टारगेट्स। तो ऐसी मीटिंग्स में जो नए लोग आते हैं वो भी अपने टारगेट्स बना लेते हैं, वो भी सेट करते हैं कि अब हमें ये अचीव करना है। सी, मीटिंग से एक कल्चर डेवलप होता है, एक एम्बियंस डेवलप होता है। वो मीटिंग्स के अंदर आके लोग सेट करते हैं अब हमें यहां पहुंचना है। उनका माइंडसेट डेवलप होता है कि हमें इस बिजनेस को करना है। उन्हें एक सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है कि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ये बिजनेस को कर रहे हैं। सो आपको ये बोर्ड मीटिंग शुरू करनी है वीकली बेसिस में, हफ्ते में एक बार एक आपको बोर्ड मीटिंग जरूर करनी है। अब इन बोर्ड मीटिंग्स को मैं प्रैक्टिस सेमिनार भी बोलता हूं, कि एक ऐसा सेमिनार जहां पे आप अपने लोगों की प्रैक्टिस कराएं। अब ये जो वीकली मीटिंग का कंसेप्ट है, ये मैंने यहां पे जैसे आपको प्रैक्टिस सेमिनार बोला, इसका पूरा फोकस ही प्रैक्टिस है। बट उस प्रैक्टिस के अंदर आपकी प्रेजेंस मस्ट है, आपको वहां पे जरूर प्रेजेंट होना है। आपकी प्रेजेंस के बिना ये वीकली मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपको वहां पे जरूर प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक बार कर दिया उसके बाद अपनी टीम को बोला कि आप अपने आप कर लो। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपको बोर्ड मीटिंग्स में आना कभी नहीं छोड़ना। सी, इस बोर्ड मीटिंग के बाद एट द एंड ऑफ द मीटिंग आपको क्या करना है? आपको लोगों को फीडबैक देना है। इस ट्रेनिंग में बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट क्या है कि आपको लोगों की प्रैक्टिस करानी है, आपको उन्हें कुछ टॉपिक्स देने हैं। मीटिंग के बाद भी आप टॉपिक्स देंगे लोगों को कि नेक्स्ट मीटिंग में आप ये प्रिपेयर करके आना। लेट से आपने एक पर्सन को बोला कि आपको प्रोफाइल के ऊपर बोलना है, हमारी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बोलना है अगली मीटिंग में। किसी और व्यक्ति को आपने बोला कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है अगली मीटिंग में। आपने उसकी प्रैक्टिस कराई, लोगों को ट्रेनिंग कराया, उसके बाद आपने लोगों को फीडबैक दिया एक एक करके कि आपको ये इंप्रूव करना है, आपको ये इंप्रूव करना है, सबको आपने फीडबैक दिया। इसके बाद ही ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद ही खत्म होगी। अब जो प्रैक्टिस सेमिनार है आपका, जो आपका ये बोर्ड मीटिंग है, इसका जो फोकस है वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस किस किस चीज की हो सकती है? प्रैक्टिस हो सकती है प्रोफाइल की, कंपनी के प्रोडक्ट्स की, कंपनी के प्लान की। सो अल्टीमेटली ये बेस्ट तरीका है अपनी टीम के अंदर प्रेजेंटर्स डेवलप करने का। वो लोग जो प्रेजेंटेशंस देंगे वो छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग से ही निकलेंगे। उन्हें डायरेक्ट सेमिनार में बोलने का मौका नहीं भी मिलता तो आप क्या करो, आप आसपास से ही कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उन लोगों के साथ बोर्ड मीटिंग शुरू करो, प्रैक्टिस कराना शुरू करो लोगों की, लोगों को बोलने का मौका दो, लोगों को अपनी कहानियां बताने का मौका दो, उनकी स्टोरीज प्रिपेयर कराओ और बोर्ड मीटिंग्स के अंदर उनकी स्टोरीज सुनो। आगे बढ़ते हैं।
अब जब लोग मीटिंग्स में आएंगे, अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो परफॉर्म कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो आलस के मारे बैठ गए होंगे, जो लेजी हो चुके होंगे, जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। अब जो लोग आके मिलते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज, अपनी फिलॉसफी, अपने नए टारगेट्स, और इससे होता क्या है, जो लेजी हॉर्सेस होते हैं ना, जो सुस्त हो गए घोड़े होते हैं ना आपकी टीम में, होते तो वो घोड़े हैं पर वो सुस्त हो चुके हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, उनमें भी चार्ज आ जाता है, वो चार्ज अप हो जाते हैं जब वो और लोगों से मिलते हैं। इससे और फायदा क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग की, इससे एक और फायदा है कि आप फोकस करते हो छोटे ग्रुप के ऊपर। यहां पे जो बोर्ड मीटिंग की स्ट्रेंथ है वो प्रेफरेबली 25 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो अपनी टीम को कि भाई हम 2 बोर्ड मीटिंग करेंगे। अगर आपकी टीम अलग अलग एरिया में है तो आप 2 एरिया के अंदर बोर्ड मीटिंग करना शुरू कर दो, एक इस एरिया में, एक इस एरिया में। तो आप डिफरेंट एरियाज के अंदर बोर्ड मीटिंग शुरू कर दीजिए। अगर वहां पे ट्रैवल टाइम ज्यादा है तो जो लोग एक एरिया में रहते होंगे वो उस बोर्ड मीटिंग में आ जाएंगे और जो लोग दूसरे एरिया में रहते होंगे वो दूसरी बोर्ड मीटिंग में आ जाएंगे। मैंने बोला आपकी जो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग की स्ट्रेंथ है वो 25 से कम होनी चाहिए। ये बोर्ड मीटिंग कहाँ हो सकती है? ये घर के ड्राइंग रूम में हो सकती है। यहां पे आपको एक छोटा सा रूम चाहिए जहां पे आप एक मीटिंग कर पाओ, एक अच्छा सा डिसेंट रूम जहां पे आप चेयर्स लगा पाओ और वहां पे एक बोर्ड रख पाओ, एक व्हाइट बोर्ड रख पाओ और वहां से शुरुआत करो लीडर्स को प्रोड्यूस करना। सीधा हम सेमिनार्स की बात नहीं करेंगे बड़े बड़े, हम बात करेंगे छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग्स की। इन छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग से आपके लोग तैयार होंगे, इन छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग से आपके जो फ्यूचर प्रेजेंटर्स है वो तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फाइनली आपको एक चीज देखनी है, जैसे मैंने बताया कि आप मल्टीपल मीटिंग शुरू कर सकते हो, मल्टीपल बोर्ड मीटिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है तो आप अलग अलग एरिया में बोर्ड मीटिंग शुरू कर सकते हो। इसमें करना क्या है कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मंथ के शुरुआत में उन्हें एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज चला जाना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कहां कहां बोर्ड मीटिंग होने वाली है, कौन सी डेट्स के ऊपर, उनका क्या टाइमिंग होगा, सो दैट आपको ये कल्चर डेवलप करना है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी बोर्ड मीटिंग में जा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी कोई साइडलाइन है या आपकी जो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी साइडलाइन है तो वो वहां पे ये सोचे ये तो हमारा साइडलाइन है, हम इसे क्यों इन्वॉल्व करें। क्योंकि कल को आपको डेवलप ऐसा करना है कल्चर कि अगर आपके ग्रुप की 5 बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं और कोई इंसान आपस में एक अपलाइन और डाउनलाइन वाला रिलेशन नहीं भी रखता, वो साइडलाइन भी है, आप ही की कोई और लाइन का पर्सन वहां पे जा रहा है, सो कल्चर ये होना चाहिए कि यहां का पर्सन वहां जा सकता है, वहां का पर्सन यहां पे आ सकता है, कोई फर्क नहीं है। और एक चीज लोगों को समझाओ कि हमेशा हमें अपने अंदर एक प्राइड फील करना है। कीप द प्राइड विद यू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वहां पे पर्सन पहुंचता है सो उसे इन्फ्लुएंस मत करो कि तुम हमारे साथ आ जाओ। कल्चर सेम है, हमें किसी और का प्रोस्पेक्ट नहीं चाहिए। हमें प्रोस्पेक्टिंग आती है, हमें इनविटेशन आता है, हमें प्रेजेंटेशन देनी आती है, हमें सब कुछ आता है, तो हम मरा हुआ नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपको ईगल के बारे में पता है? ईगल के बारे में, जो बाज होता है वो शिकार करके खाता है, वो मार के खाता है, वो मरा हुआ नहीं खाता। गिद्ध की तरह, कौवे की तरह वो मरा हुआ नहीं खाता। इसका मतलब क्या है, अगर आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए तो खुद से स्पॉन्सर करना है हमने। अब यहां पे बोर्ड मीटिंग में जब आपके लोग एक दूसरी लोकेशन में जाएंगे, वो किसी और लोकेशन में जाएंगे, सो अपनी टीम में कल्चर डालो, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। और बोर्ड मीटिंग्स के अंदर लोगों की प्रैक्टिस कराओ, खड़ा कर करके लोगों की प्रैक्टिस कराओ कि भाई आप बोलो मैं सुन रहा हूं, आप बोलो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं। सो ये आप लोगों को प्रैक्टिस कराना शुरू करिए। एंड फाइनली जो आज आपने सीखा है इसे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करिए अपनी पूरी टीम के साथ। सो कटिंग एज में दिस वाज द फर्स्ट लेसन। हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अनदर लेसन की। सो यू अप्लाई दिस, डू व्हाट इज इन द वर्कशीट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए, एक ऐसा बेस बनाने के लिए जो अनशेकेबल हो, आपको एक स्टेप जरूर लेना है। हर हफ्ते, हर महीने आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन करते हैं। क्या करवाना है उन लोगों के साथ? सबसे पहले क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए उन लोगों की जो अभी अभी ज्वाइन करते हैं?
जब एक इंसान रिसेंटली ज्वाइन करता है उसका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है वो कुछ भी करता है, बट कुछ भी नहीं करना। बिफोर वो कुछ भी करे उससे पहले आपको उसकी एक ट्रेनिंग लेनी है। जैसे मैं बोलता हूं न्यू पीपल ओरिएंटेशन। ये न्यू पीपल ओरिएंटेशन क्या है? यहां पे आप नए पर्सन को जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दोगे। दिस इज अ स्पेशल ट्रेनिंग कि अगर आपकी टीम में एक इंसान ने अभी ज्वाइन किया है, ये जो आपकी न्यू पीपल ओरिएंटेशन है ये वीक में एक बार जरूर होनी चाहिए। एक हफ्ते में जो भी इंसान ज्वाइन करता है उसकी आप एक ओरिएंटेशन करो। जैसे जैसे नया ब्लड आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर, उन्हें न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, न्यू पीपल ओरिएंटेशन से जरूर होकर निकलना है। उनको आपको ये एनडीओ ट्रेनिंग जरूर देनी है। सो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सिखाना है? सबसे पहली चीज आपको जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सिखानी है, आपको उन्हें ये रियलाइज कराना है कि आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी, आपके कामयाबी की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सक्सेसफुल। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कामयाब होना है तो जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। ये जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फील करा देंगे, उसे ये चीज अपना बिजनेस शुरू करने से पहले पता हो जाएगी कि भाई यहां पे मेरी कामयाबी मेरे अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं है, कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं कामयाब बनूं। ये आपको उस एनडीओ ट्रेनिंग के अंदर, उस ओरिएंटेशन के अंदर, ओरिएंटेशन का मतलब ही यही होता है जब एक नया पर्सन एनरोल हो रहा है। ये कॉर्पोरेट्स के अंदर भी होता है कि जब उनके नए रिक्रूट ज्वाइन करते हैं तो वो एक ओरिएंटेशन देते हैं अबाउट कि उन्हें क्या करना होगा, हमारी कंपनी कैसी है, हमारा विजन कैसा है, ये सब बताया जाता है। सो आप भी कुछ वही करने वाले हो अपने नए लोगों के साथ। अब जो दूसरी चीज आपको करनी है वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये समझाना है कि आपको एक बैक प्रिपेयर करना है। ये बिजनेस है, इसमें एक बैक प्रिपेयर करना है। हमने मोमेंटम के अंदर भी बात करी थी कि एक चेकलिस्ट होगी जिसपे हमें टिक करना है कि क्या उन्होंने अपना बैक प्रिपेयर किया। इस ट्रेनिंग के अंदर आपको उन लोगों को बताना है कि आपको अपना एक बैक प्रिपेयर करना है। उस बैक के अंदर आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, प्रोडक्ट के ब्रोशर्स होने चाहिए, अगर कोई और कंपनी की लिटरेचर आती है तो वो भी होनी चाहिए, आपके पास ज्वाइनिंग फॉर्म्स होने चाहिए, आपके पास एक डायरी और एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, आपके पास अपलाइन के चेक्स की कॉपी होनी चाहिए, आपके पास लाइफस्टाइल फोटोज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो एक लैपटॉप या फिर एक टैबलेट एक कैरी कर सकते हैं अपने साथ अपने बैग के अंदर तो वो भी जरूर करना चाहिए, जिसके अंदर वीडियोस होनी चाहिए लाइफस्टाइल की कि वो लोगों को दिखा पाए। अगर कुछ कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ स्पेशल वीडियोस हैं तो वो भी उनके लैपटॉप के अंदर या फिर उनके टैबलेट के अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो फोन के अंदर तो जरूर ही होनी चाहिए कि वो लोगों को दिखा पाए। सी, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखाएंगे वो बिकेगा। यहां पे मैंने अपलाइन के चेक्स क्यों बोले? उनके पास अभी स्टार्टिंग में अपने चेक्स है ही नहीं। अगर अपलाइन के चेक्स होंगे तो वो कुछ दिखा पाएंगे कि लोगों को वो विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ पैसा आता है और इतना आता है। जो अपलाइन अच्छा कमा रहा है उनके मंथ वाइज चेक्स या फिर अगर आप उनके क्वार्टर वाइज चेक्स दे सकते हैं सो चेक जरूर दीजिए। अपने नए लोगों के पास वो फोटोकॉपी दीजिए, जिससे एक तो उनका बिलीफ आएगा कि एक दिन ऐसा होगा कि हम भी अचीव करेंगे और वो लोगों को भी विश्वास दिला पाएंगे कि देख भाई ये चेक्स आते हैं। अब आपको उस ओरिएंटेशन में और क्या करना है, ये 2 पॉइंट्स आपने किए। यहां पे टोटल 10 पॉइंट्स है और हम बात कर रहे हैं अब थर्ड पॉइंट की। आपको उनको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोसेस कैसे काम करती है, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार काम करता है, कैसे स्नोबॉल इफेक्ट आता है, कैसे आप आज अकेले शुरू करते हो, फिर कुछ लोग साथ में आते हैं, फिर कुछ और लोग आते हैं जो आपने माइंडसेट के अंदर इस कोर्स के अंदर जो चीजें सीखी हैं आपको यहाँ पे वो चीजें सिखानी है कि प्रोसेस क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की। हमने प्रोसेस वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है आपके लिए, सो आप वो प्रोसेस के बारे में लोगों को डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। नाउ आपको उन्हें मार्केटिंग प्लान, जो आपकी कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान है कि पैसा कैसे आता है, पहले तो आपने उन्हें कस्टमाइज प्लान दिया था कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है, कस्टमाइज प्लान है। अब आप डिटेल में पूरा प्लान देंगे जो कंपनी का एग्जैक्ट प्लान है। ये पूरा कंपनी का प्लान है, आप देखिए वो आप ज्वाइन करने के बाद दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आगे
और बड़े सपने बुन लें, वो कंपनी का जब पूरा प्लान देखे तो वो कुछ और बड़ा अचीव करना चाहे, वेल एंड गुड, आप उन्हें पहले पूरा प्लान दिखाइए। डिटेल में यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर पूरा प्लान होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें आपको बेसिक इनविटेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो लोग यहाँ से जाएंगे और लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जो ओरिएंटेशन है ये फ्राइडे को करते हो, फ्राइडे इवनिंग को करते हो, तो लोग अपना सैटरडे को कॉल्स करेंगे और संडे के लिए लोगों को बुलाएंगे जो आप अपनी कंपनी में आप सेमिनार करते हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवेंट्स करते हैं। सो इसका सही टाइम फ्राइडे या थर्सडे में से एक दिन हो सकता है कि आप इन दोनों में से एक दिन आप लोगों के लिए ओरिएंटेशन करें और लोगों को उसमें इनविटेशन स्किल सिखाएं सो दैट लोग इनवाइट कर पाए। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि इनवाइट आपको अपलाइन के साथ बिठा के ही करवाना है। अपलाइन मौजूद होना चाहिए जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहले 5 फोन करेगा, पर उन्हें स्किल्स हमें यहाँ पे सिखानी है, बेसिक इनविटेशन स्किल्स कि किस तरीके से इनवाइट करना है ये उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा उन लोगों की हमें यहाँ पे ड्रीम लिस्ट बनवानी है। यू नो द पावर ऑफ ड्रीम्स ना, कि ड्रीम्स ही एक अल्टीमेट मोटिवेशन होता है। लोगों को पता होना चाहिए, उनके सपने जाग जाए इस ओरिएंटेशन के बाद। आपने उन्हें ओरिएंटेशन दी और उसके बाद वो अपने सपने बोल रहे कि हमें ये सब करना है। और वहां पे जब आप उनकी ड्रीम लिस्ट बनवा रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि घर जाके अपना ड्रीम बोर्ड भी बनवाएं। एक पिन बोर्ड के ऊपर वो सारी चीजों की फोटो वो लगाए जिन्हें वो बार बार देखें, वो बार बार उसे देखेंगे, बार बार फील करेंगे कि हमें ये अचीव करना है। उसके साथ साथ उन लोगों को बोलो कि अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उन्हें बनाना वहीं पे सिखाओ कि कैसे बनाना है। फिर उन्हें टाइम दे दीजिए कि घर जाके आप अपनी पूरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तैयार कीजिए। उन्हें सिखाइए कि कैसे नाम लिखना है, जो आपने वो सॉर्ट आउट वाला प्रोसेस मैंने आपको सिखाया कि आपको रेटिंग करनी है। आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रेटिंग करनी होती है 1 to 5 के बीच में, 1 स्टार से 5 स्टार रेट करना है, वो आप अपनी टीम को सिखाइए। यहां पे जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन्हें ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 8th पॉइंट की। उन्हें बताइए कि आप एक बिजनेस में हैं जो सारा का सारा बेस्ड है आपके सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो आपको कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको कुछ वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर आपकी कंपनी की कुछ किताबें या वीडियोस हैं ऑलरेडी ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो वो उन लोगों को रिकमेंड कीजिए कि ये बुक्स और ये ट्रेनिंग्स आपको जरूर लेनी है, ये वीडियोस आपको जरूर देखनी है, उन लोगों को वहां पे आपको बताना ही है। नाउ द 9th पॉइंट इज, आपको लोगों को यह बताना है कि अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, आप लोगों को जल्दी ग्रो करने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें सिखाई हैं। आपको क्या लगता है अगर आपके एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को इतना सब कुछ सीखने को मिल गया तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग लीडर बनेगा या वो गैम्बलर या एमेच्योर रह जाएगा? वो डेफिनेटली लीडर बनेगा। तो जितना आप सीख चुके हैं इतना वो भी सीखे। तो उन्हें एंकरेज कीजिए कि अगर आपको जल्दी ग्रो करना है तो आप ये ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं जो आप ले रहे हैं। उन्हें बताइए कि ये कोर्स का क्या फायदा है, सो दैट वो इस ट्रेनिंग कोर्स को लें और जल्दी कामयाब बने। एंड फाइनल पॉइंट इज कि आप उन लोगों को ये बताइए, आप कामयाब तब तक नहीं बन सकते जब तक आप लगातार कंपनी की ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स में नहीं आएंगे। उन्हें बताइए कि आपको सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स में जरूर आना है। आप सेमिनार्स और ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंस बनाइए। उन्हें बताइए कि जो कंपनी ट्रेनिंग्स करती है वो आपके लिए करती है, जो हम सेमिनार्स कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। आपको एक भी सेमिनार मिस नहीं करना। आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं। अगर आपने अपनी ट्रेनिंग, जो आप कंपनी की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जो सेमिनार्स हो रहे हैं, अगर आपने आज तक एक भी मिस नहीं किया है तो आप ये प्राउड फील करते हुए अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताइए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मेरे घर में कोई भी फंक्शन था, मैं सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग्स में हमेशा मौजूद था। मैंने आज तक एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी, इसलिए मैं इस लेवल पे पहुंच रहा हूं। आप उन्हें बताइए कि आप भी ना करें। ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये जरूर आपको ओरिएंटेशन के अंदर अपने नए लोगों को सिखाने हैं। आपके लोग सीखेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। आप अगर नए लोगों की ओरिएंटेशन करना शुरू कर देंगे तो लोगों को पहले दिन माइंडसेट मिल जाएगा कि भाई हमें क्या क्या करना है। आपको जो नए लोग आपकी टीम में आ रहे हैं उनको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, और जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको ओरिएंटेशन करना पड़ेगा अपने सारे लोगों के लिए। अब फाइनली, अगर
आपके पास कम लोग हैं, हफ्ते के अंदर बहुत कम लोग ज्वाइन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 लोगों तक ज्वाइन होते हैं, तो आप वन ऑन वन करके भी एनडीओ कर सकते हैं, न्यू पीपल ओरिएंटेशन कर सकते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन कर सकते हैं, वन ऑन वन मिलके एक एक करके मिलिए और ये सारे पॉइंट क्लियर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो लोग हैं वो ज्यादा है, एक हफ्ते के अंदर 10 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं या उससे भी ज्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप इवेंट करके करिए, एक अच्छा सा एक इवेंट करिए जिसमें आप नए लोगों को रिकॉग्नाइज भी कर पाए, सबको मिलवा पाए, नए लोगों को उन एक्टिव लोगों से मिलवा पाए जो आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, आपके साथ आपकी टीम के अंदर जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनसे भी वो लोग मिल पाए। इससे क्या होता है, मैंने फिर आपको बता रहा हूं कि यहां पे लोगों को अप्रूवल मिलता है कि वो जो कर रहे हैं उनका डिसीजन ठीक है, उनको अपने डिसीजन के लिए प्राउड फील होना चाहिए। एंड फाइनली, हर डिस्ट्रीब्यूटर को बिना एनडीओ लिए, बिना न्यू पीपल ओरिएंटेशन लिए काम शुरू नहीं करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ओरिएंटेशन नहीं मिली है तो वो काम नहीं शुरू करेगा, आपको सबको ओरिएंटेशन करवाना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन 10 पॉइंट्स पे अपने लोगों को ओरिएंटेशन दीजिए और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में इन द कटिंग एज फैक्टर। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड। द बेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेस है वो है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं जिन प्रोडक्ट्स की लोगों को जरूरत है, तो आपको एक्चुअल में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करना होगा प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आप ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे आपके लोग जिन्हें भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं वो वहां पे सेल्स निकाल दें, वहां से वो सेल्स उठा के निकले। तो ये हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज जो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सिखानी है लोगों को, आपको लोगों को ट्रेन करना है प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। आपके प्रोडक्ट की खासियत क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जाओ, उन पे ट्रेनिंग करो। और यहां पे उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं उन्हें बोलता हूं यूएसपी। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। अगर उसमें कुछ ऐसा है जो यूनिक है, जो अलग है, जो मार्केट में और प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, तो हमें उन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अपने लोगों को ट्रेन करना है, सो दैट उन लोगों को मार्केट में फेस करना पड़ेगा कंपटीशन। अगर आपकी कंपनी हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर है, सो हेल्थ प्रोडक्ट्स के अंदर बाजार में और भी कंपनीज है, उन्हें अगर यूएसपी पता होगी तो वो एक कंपटीशन को बीट कर देंगे, दे विल ओवरकम द कंपटीशन। बट अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो मायूस हो जाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे लोगों को। अगर लोग उन्हें बोलेंगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट सस्ता है और तुम्हारा महंगा है, या कोई और बात के लिए लोग बोलेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे, सो आपको ये बताना है कि यूएसपी क्या है आपके प्रोडक्ट्स की, जो और किसी भी प्रोडक्ट में मार्केट में नहीं है। ये चीज हमें ट्रेन करनी है अपने लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज, हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करनी है। आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, देखो जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स बहुत शानदार होते हैं, उनकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर होता है। सो क्या स्टैंडर्ड्स हैं? अगर आपकी कंपनी के पास कुछ अप्रूवल्स हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोडक्ट के कुछ ऐसे स्पेशल सर्टिफिकेशंस हैं आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो बताओ। अगर क्वालिटी के ऊपर आपकी कंपनी फोकस करती है तो किस तरीके की क्वालिटी आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, और उनका मार्केट में अगर कोई कंपैरिजन है या नहीं है, उस चीज के ऊपर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करो। अब जो तीसरी चीज आपको उन्हें समझानी है, जिन्हें ट्रेन करना है आपको अपने लोगों पे। सी, लोग बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीजों के अंदर घुस जाते हैं, वो घुस जाते हैं कि प्रोडक्ट जी ऐसा है वैसा है। अल्टीमेटली जो सामने वाला इंसान सुन रहा है उसे सिर्फ ये जानना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपके प्रोडक्ट्स क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस चीज पे आपको फोकस करके अपनी टीम को सिखाना है। सी, बेनिफिट्स पे फोकस करो, उसके अंदर कंटेंट क्या है प्रोडक्ट के अंदर वो इतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि उसका बेनिफिट क्या है। जो सामने वाला इंसान वो प्रोडक्ट लेगा, यूज करेगा, या कोई आपकी ऐसी सर्विस है, तो वो आपको ये बताना है कि इसका बेनिफिट क्या है। लोगों को, सामने वाले को बेनिफिट दिखाओ, आपको बेनिफिट बेचना है। लेट्स से आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है जो घुटने के दर्द को ठीक कर देती है,
आपको सामने वाले को ग्लूकोसामाइन या कॉन्ड्राइटिन या विटामिन सी या डी या कुछ ये सब नहीं बोलना कि इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। आपको किन चीजों के ऊपर ट्रेन करना है, आपको ये बताना है कि भाई इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट होता है। अगर आपका इंसान, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सामने वाले इंसान को स्ट्रेट अवे बताएगा जी हमारा ये प्रोडक्ट आता है और इससे आपके घुटने ठीक हो सकते हैं, इतने टाइम पीरियड के अंदर आपके घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है, तो सामने वाला इंसान प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो आपको ट्रेनिंग देनी है बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर कि वो प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको यहां पे ये चीज के ऊपर बोलना है, आप प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस कैसे बनाओगे कि सामने वाला जो इंसान है प्रोडक्ट के बारे में सुन रहा है वो प्रोडक्ट को खरीद ले। मतलब आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर सामने वाले इंसान की आंखों के अंदर प्रोडक्ट की वैल्यू बना सके, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बना सके कि जी आपका प्रोडक्ट जो है कंपनी का वो सामने वाले इंसान की एक जरूरत बन जाए, ऐसी इंपॉर्टेंस आपका डिस्ट्रीब्यूटर बना पाए। यहां पे हमने 4 चीजों की बात करी स्ट्रेट अवे कि आपको कंपनी के यूएसपी के बारे में बताना है, जो प्रोडक्ट के यूएसपी हैं उनके स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में बताना है, सो दैट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में जाए और कंपनी के बारे में लोग बोले वो कंपटीशन फेस ना करे, वो बता पाए दिस इज यूनिक, ये यूनिक है इसलिए। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बता पाए, फिर वो बता पाए कि हमारा प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड फाइनली वो इंपॉर्टेंस बना पाए सामने वाले इंसान की आंखों के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर आपको और क्या सिखाना है अपने लोगों को कि वो लोगों के अंदर एक नीड क्रिएट कर पाए कि तुम्हें ये प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। सामने वाला जो इंसान सुन रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट के बारे में, जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा है, सो वहां पे एक नीड क्रिएट हो जाए। या तो नीड होती है, मुझे जरूरत है, या नहीं है तो मुझे इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है कि है या नहीं है। उसका रियलाइजेशन कौन कराएगा? डिस्ट्रीब्यूटर कराएगा। कैसे कराएगा? इसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है स्केयर अवेयर शेयर। स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला लगाओ। स्केयर अवेयर शेयर मतलब पहले लोगों को डराओ। अब लेट से आपका कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो कोई हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, हो सकता है आप डिटॉक्सिफिकेशन में वर्क करते हो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। आपको देखना है कि आप ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ। सो लेट से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स डिटॉक्स करते हैं, तो आपको क्या बोलना है कि भाई आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, हवा पानी खाना तीनों पॉल्यूटेड हो चुका है, हर जगह से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं कि अगर ये टॉक्सिन्स नहीं निकले तो ये 200 तरह की बीमारियां कर सकते हैं आपको। आप बहुत बीमार पड़ सकते हो, आपको कैंसर तक हो सकता है। आपने डरा दिया, आपने सामने वाले को बोला भाई तुम्हें ये बीमारियां लग सकती हैं। अब आपको अवेयर करना है। अवेयर कैसे करोगे कि भाई ये टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, पॉसिबल है कि ये टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए। कैसे निकालना है फिर आप शेयर करोगे कि भाई कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है, उसकी ये स्टोरी बना सकते हो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया है जिससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है और मेरी बॉडी, मुझे ऐसा फील होता है क्लीन हो रही है, और क्या बेनिफिट होता है वो आप शेयर करो। स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला लगाओ और प्रोडक्ट बिक जाएगा। सबसे पहले लोगों को स्केयर करो। अगर तुमने ये चीज यूज नहीं करी, या आप बताओ कि अभी हो क्या रहा है मार्केट में, क्या हो सकता है जिससे वो इंसान डर जाए। डरने के बाद उसे अवेयर करो कि पॉसिबिलिटी है कि चीजें सही हो सकती है, और फिर अपना प्रोडक्ट शेयर कर दो। स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला को यूज करो और आप देखोगे कि आप प्रोडक्ट्स के अंदर मास्टर बन गए हो। आप प्रोडक्ट्स को बहुत आराम से मूव कर पा रहे हो अगर आपको स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला आता है। लेट्स से आपकी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आपकी कंपनी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आप स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला कैसे लगाओगे? आप स्केयर करोगे लोगों को कि बाजार के जितने भी कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं उन सब में केमिकल्स हैं, और वो केमिकल पेनिट्रेट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो ब्लड के अंदर चले जाते हैं। अगर ब्लड के अंदर चले जाते हैं तो किडनी को ज्यादा वर्क करना पड़ता है। आप जो भी यूज कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक आप केमिकल वाली चीज यूज कर रहे हो, और अल्टीमेटली आपको यह पता होना चाहिए अगर आप केमिकल वाली चीज यूज करते रहोगे तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। उसके बाद आपको अवेयर करना है, बट बाजार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
जिनमें केमिकल है ही नहीं। विदाउट केमिकल ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये आपने अवेयर किया। फिर आप शेयर करो कि भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे एक प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, मैं वो यूज कर रही हूँ या यूज कर रहा हूँ और उसका ये बेनिफिट आ रहा है और तुम्हें भी ये बेनिफिट हो सकता है। सो यहाँ पे स्केयर अवेयर शेयर फॉर्मूला से आप उस प्रोडक्ट को बेच देंगे। ब्रिलियंट, आगे बढ़ते हैं। 6, टेस्टिमोनियल्स वर्क्स लाइक मैजिक। आपके पास अगर आपको प्रोडक्ट्स मूव करने हैं तो टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए। उन लोगों को, जिन लोगों को प्रोडक्ट्स का फायदा हुआ है, उन लोगों की कहानियां आपको पता होनी चाहिए। आप खुद भी एक प्रोडक्ट यूजर बने अपनी कंपनी के और आप लोगों के साथ शेयर करें कि प्रोडक्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं। आप बताएं कि भाई अगर आपके पास नहीं है स्टोरी तो किसी और की स्टोरी उठा लो, आपके कंपनी के उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट से किसका फायदा हुआ है। जिसका भी फायदा हुआ है आप टेस्टिमोनियल शेयर करो कि भाई उन्होंने ये यूज किया था इतने टाइम और उनका ये फायदा हो गया। सो टेस्टिमोनियल शेयर करोगे इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। सो जैसे मैं बोलता हूं, इंफॉर्मेशन टेल्स, स्टोरी सेल्स। इंफॉर्मेशन से सिर्फ आप लोगों को बता सकते हो, पर जब आप क्या करोगे, स्टोरी सुनाओगे, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं बिकना शुरू हो जाएंगे। नाउ द 7th पॉइंट हियर इज कि आप अपने बेस्ट कस्टमर पहले खुद बनो। आपको कस्टमर्स बनाने हैं, आपको खुद का एक कस्टमर बनना पड़ेगा। आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स खुद यूज करो और जो बेनिफिट्स आप फील करते हो वो आप लोगों के साथ शेयर करो, प्लस जो मैंने आपको अभी नॉलेज दी है उसके साथ मिला के आप लोगों को वो फीलिंग शेयर करो जो आप फील करते हो। सी, अगर आप किसी चीज के बारे में अच्छा फील करते हो तो जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना, वो अनबिलीवेबल है। आपकी खुद की फीलिंग्स है, फीलिंग्स के साथ अगर प्रोडक्ट्स को दोगे तो प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, बहुत आराम से बिक जाएंगे। सो आपको यहां पे क्या करना है, खुद प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और लोगों को शेयर करना है वो फीलिंग्स जो आप फील करते हो। सो नाउ यू आर रेडी कि आप पूरी दुनिया को बता पाओ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। एक चीज मैं आपको फाइनल बता रहा हूं, आपको प्रोफेशनल बनना है। अगर आप प्रोडक्ट्स भी बता रहे हो तो इस तरीके से बताओ कि आप कंपनी के सीईओ हो, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं और ये प्रोडक्ट्स क्या फायदा करते हैं। कभी भी सेल्समैन की तरह मत बताओ कि आपको बेच के आना है। आपको लोगों को अवेयर करना है, उन्हें शेयर करना है। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे उनकी मर्जी। आप एक प्रोफेशनल हो, आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अगर सामने वाला नहीं ले रहा तो वो बेवकूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें पीछे नहीं पड़ना कि खरीद लो। क्योंकि अगर आप एक इंप्रेशन दोगे कि हम प्रोडक्ट सेल करने आए हैं तो सामने वाले को भी लगेगा अगर मैं जुड़ भी जाऊंगा इस इंसान के साथ तो मुझे भी सेल करने पड़ेंगे। एक बार तो वो खरीद लेगा बट वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा। सो यू बी प्रोफेशनल और अपनी टीम को भी प्रोफेशनल बनाओ कि वो लोग भी प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। ये प्रोडक्ट लॉन्च क्या होता है, कंसेप्ट होता है कि लोग घर पे अपनी एक जैसे गेट टुगेदर के लिए, एक कॉफी के लिए, चाय के लिए कुछ लोगों को बुलाएं और वो बताएं कि मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं। प्रोडक्ट लॉन्च मतलब कि मैं जी कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा हूं, आप पहले इंसान होंगे जिन्हें मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, कौन से प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट्स। लोग डाउट नहीं करेंगे क्या ये एमएलएम है। आप बोलो जी मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं और कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पहली बार लॉन्च कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों को चाय पे बुला रहा हूं, आप आगे प्रोडक्ट्स को देखना चाहोगे, आप सैंपल टेस्ट करना चाहोगे, आप डेमोस देखना चाहोगे। आपने लोगों को बुला लिया, उसके बाद आपने वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब जो ये प्रोडक्ट लॉन्च आपने किया, ये सेम चीज आपको अपनी टीम को सिखानी है। ये प्रोडक्ट लॉन्च का कंसेप्ट आप अपनी टीम में कल्चर डाल दो कि नए लोग आके कुछ लोगों को, आसपास के जो लोग हैं उन्हें बुलाएं चाय पे और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, उसके अंदर कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, उसका मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, मैं डेमो कर रहा हूं या उनके बारे में मैं लॉन्च कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप आओ और देखो कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स लॉन्च शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है, आप प्रोडक्ट मीटिंग करने के लिए रेडी हैं। एंड अब हम बात करेंगे इस कटिंग एज फैक्टर में अगले टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए आपने जो सीखा है उसे अप्लाई कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। एक ऐसी चीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक सुपर रिच इंसान बना सकती है, आपको मिलियनेयर बना सकती है, सिर्फ एक चीज मेरे कहने पे आप कर लीजिए। एक चीज ऐसी जो आपको रेगुलर करनी है, अपनी आदत डाल लेनी है, और अगर आप इसे रेगुलर करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली सुपर रिच बन जाएंगे। मैंने सिर्फ रिच नहीं बोला, मैंने बोला सुपर रिच बन जाएंगे। और ये आदत है, फोन उठाओ कॉल करो, फोन उठाओ कॉल करो, कॉलिंग्स।
सी 3 तरीके से आप लोगों को कॉल करने वाले हो। सबसे पहले जब आपने नया नया ज्वाइन किया होता है, आपको क्या करना है, आपको लोगों को इनवाइट करना है, आपको उन्हें प्रेजेंटेशंस पे बुलाना है, आपको मीटिंग्स फिक्स करनी है। सो आपकी जो पहली कॉल्स होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी टीम का निर्माण कर पाओ। और टीम को बनाने के लिए आपको बहुत सारे लोगों को कॉल करना होता है। अब जब आप बहुत सारे लोगों को कॉल करते हो, कुछ लोग प्रेजेंटेशंस के लिए आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ लोग आने के बाद ज्वाइन नहीं करते। उन लोगों को क्या करना पड़ता है, उन लोगों को फॉलो अप करना पड़ता है, और फॉलो अप करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, कॉलिंग करनी पड़ती है। सो आपने सबसे पहले लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए भी कॉल किया, फिर उन्हें फॉलो अप करने के लिए भी कॉल किया। अब इमेजिन कर लेते हैं हम कि बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं। सो ज्वाइन करने के बाद आपको लोगों को और एक्सपोजर्स के लिए बुलाना होता है। मतलब अगर आपके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर ने ज्वाइन किया, सो आपको उसे दोबारा से फोन करना है कि जी अब ट्रेनिंग होगी आपकी, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, आपकी एनडीओ ट्रेनिंग है, आपको आना है। आपको लोगों को फिर एक्सपोजर के लिए इनवाइट करना है कि भाई आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, आपको आना है। आपको फिर लोगों को इनवाइट करना है कि आपकी मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग है, आपको आना है। फिर आपको इनवाइट करना है कि आपका संडे को सेमिनार हो रहा है, वहां पे आना है। फिर आपको लोगों को एक्सपोजर देना है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हुए हैं कंपनी में, उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, आपको आना है। आपको बार बार कॉल करना है। जितने भी लोग हैं आपके साथ जो आपकी टीम में हैं, उन्हें एक्सपोजर्स देने के लिए आपको कॉल करना होता है। थर्ड लेवल पे जो आपको कॉलिंग करनी होती है, वो करनी होती है फॉलो अप करने के लिए। फर्स्ट लेवल पे जो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे, उन लोगों को फॉलो अप करते रहो। इसके अलावा आपको अपनी टीम को फॉलो अप करना है। जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उन्हें भी फॉलो अप करना है। उन्हें फॉलो अप किस चीज के लिए करना है जी, आपने उन्हें फॉलो अप करना है कि हम जिस एक्शन प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो सही चल रहा है। जो मैंने आपको टास्क दिए हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए आपको कॉल करना है कि उस इंसान की, उस डिस्ट्रीब्यूटर की सक्सेस की जिम्मेदारी आपकी है। सो क्या वो इंसान ठीक तरीके से चल रहा है। आपको यहाँ पे बार बार कॉलिंग चल रही है। सी ये बहुत छोटा सा मैसेज है, बट ये बहुत पावरफुल है। ये आपको सुपर रिच बना सकता है, एंड डेफिनेटली बनाएगा अगर आपने लोगों को कॉल करना शुरू कर दिया। फोन उठाओ, कॉल करो, खाली मत बैठो। मैंने ये आदत डाली अपनी, जब मैं ट्रैवल करता था, जब मैं प्रेजेंटेशंस देने जाता था, तो मेरे पास बहुत टाइम होता था। उस टाइम पे मैं सिर्फ 2 चीजें करता था। या तो मैं ट्रेनिंग्स लेता था, जैसे आज आप मेरी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, या फिर मैं लोगों को कॉल्स करता था। इस हैबिट ने मेरी कि मैं लोगों को बार बार कॉल करता रहता था। मैंने अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक फेवरेट लिस्ट बनाई हुई थी। वो फेवरेट्स में वो सारे लोग थे जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स थे, जो मेरे डायरेक्ट रिक्रूट्स थे, जिन लोगों को मैंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, उन सारे लोगों की मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। और सुबह शाम मुझे पता था कि मुझे उन लोगों को फोन करना है। उन लोगों को फोन करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता था। और उससे होता क्या था कि मुझे पता होता था कि मेरी टीम की क्या परफॉर्मेंस आ रही है, क्या आने वाली है, वो लोग कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके नीचे क्या काम चल रहा है। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं वो भी यही चीज है कि आप भी फोन उठाओ और कॉल करना शुरू करो। जितने ज्यादा आप लोगों से फॉलो अप लेते रहोगे, आप लोगों को मॉनिटर करते रहोगे, तो होगा क्या, आपकी टीम आगे बढ़ेगी। आप नए लोगों को ज्वाइन करवा पाओगे अगर आप फोन करोगे। सो कॉलिंग इज द हैबिट, इट इज द वन थिंग जो आपको सुपर रिच बना सकती है। इसके अलावा आपको यह पता होना जरूरी है कि ह्यूमन बींग्स को अटेंशन चाहिए होती है। आपको, मुझे, हम सबको अटेंशन चाहिए। कुछ लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सब कुछ बताने लग जाते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, उसे सुनना है, उसे सॉल्यूशन देने हैं। बट अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ सुनाने लग जाओगे तो उससे मजा नहीं आएगा। वहां पे रिलेशन तो हो सकता है डेवलप हो जाए, पर वहां पे वो अपलाइन वाली फीलिंग हल्की सी कम हो जाती है। इसके अलावा एक चीज और है, अगर नेगेटिविटीज होती है आपके आसपास, सी आपके पास जरूर ऐसा जरूर होगा आपके बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस है, अप एंड डाउन आते हैं। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी कुछ झगड़ा हो जाता है, कभी कभी कुछ अनबन हो जाती है, कभी कभी आपके अपलाइन से अनबन हो जाती है। ये गलती कभी मत करना कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसके बारे में बताना। अटेंशन चाहिए होती है, दिस इज अ ह्यूमन नेचर।
हम सबका नेचर है कि हम सबको अटेंशन चाहिए। कुछ लोग उस अटेंशन को लेने के लिए सब कुछ बताने लग जाते हैं, पर्सनल चीजें शेयर करने लग जाते हैं, वहां पे आप काम खराब करोगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, कॉल करो बट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा शेयर मत करो, उसे थोड़ा सा सेपरेट रखो। उनके बारे में जान सकते हो आप इतने समझदार हो कि उनके बारे में जान के आप उन्हें और मोटिवेट कर सकते हो, पर अपने बारे में खासकर अगर कुछ नेगेटिव इंसिडेंट है कभी नहीं बताना। यहां पे मैं आपको एक फाइनल टिप दे रहा हूं, जब भी आप फोन करो आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होने चाहिए, क्योंकि वही तो आप ट्रांसफर करोगे। अगर आप लो फील कर रहे हो फोन मत करो। फोन सिर्फ तभी करो जब आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, आप एंथुजियास्टिक फील कर रहे हो, आपके अंदर से एनर्जी आ रही है, कॉल द पर्सन। अगर नहीं आ रही, नहीं करना फोन। एंड दिस इज द फाइनल टिप कि कभी भी अगर कुछ नेगेटिव होता है, नेगेटिव शुड ऑलवेज गो अप। नेगेटिव कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ, कुछ ऐसी चीज है जहां पे कोई प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आई, तो आपको हमेशा अपने अपलाइन को बतानी है, अपने अपलाइन को बतानी है। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव शुड गो अप, ओनली पॉजिटिव शुड गो डाउन। कुछ अच्छा है तभी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएंगे। कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है टीम्स के बीच में, इधर उधर की चुगली चल रही है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, ये सब आपको सिर्फ अपलाइन को बताना है। डाउनलाइंस को ये चीज नहीं बतानी। डाउनलाइंस को बताना है कि उसने ये अचीवमेंट ली है, हम भी लेंगे, हम ये करने वाले हैं, हमारा सेमिनार होने वाला है, हम ये आगे बढ़ने वाले हैं। विजन के बारे में बात करो कि ये हो सकता है। उनको बताओ कि जिंदगी में क्या अच्छा हो सकता है, उनके साथ सिर्फ अच्छा और मोटिवेशनल ही शेयर करो। अगर आप नेगेटिव चीजें शेयर करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सो नेगेटिव कभी भी डाउनलाइंस पे नहीं जाना चाहिए। सो आई टोल्ड यू वन थिंग दैट कैन मेक यू सुपर रिच एंड दैट इज कॉलिंग। सो स्टार्ट कॉलिंग, स्टार्ट टू कॉल नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कटिंग एज फैक्टर। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। लोगों को इंस्टेंटली कैसे ज्वाइन कराएं? इंस्टेंटली मतलब इंस्टेंटली, तुरंत। क्या आप ये जानना चाहते हो? सब जानना चाहते हैं। देखो, सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला है। मैं आपको ना बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बहुत जल्दी कट टू कट बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि लोगों को अगर आपको इंस्टेंटली ज्वाइन कराना है, तुरंत ज्वाइन कराना है, तो क्या करना है। सबसे पहली चीज, लोग आपको कब ज्वाइन करेंगे? अगर आपको लोग जानेंगे। अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आपको ज्वाइन कौन करेगा? If nobody knows you, then nobody will join you. अगर कोई जानता ही नहीं है तो कोई भी नहीं ज्वाइन करने वाला। सबसे पहले आपको लोगों की अटेंशन लेनी है। आपको लोगों की अटेंशन लेनी है कि आप मार्केट के अंदर आओ और आपके बारे में लोग जानना शुरू करें। कैसे जानना शुरू करेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। आप सोशल मीडिया के ऊपर आओ, आप लोगों को फोन करके बताओ, आप लोगों के साथ टच में आओ, आप लोगों को कॉल्स करो, आप अपनी इनविटेशन लिस्ट जो आपकी है, हु ऑल यू नो लिस्ट पे काम करना शुरू करो। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा दो। आओ, वीडियोस डालना शुरू करो, पोस्ट डालना शुरू करो। लोगों को आपका नाम दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। एवरी सिंगल डे उनके दिमाग में आपका नाम स्ट्राइक होना चाहिए। सो इफ पीपल विल नो यू, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, दे शुड लाइक यू। लोग आपको पसंद करें। अगर आपको लोग पसंद नहीं करते तो आपका आगे काम नहीं होगा। यहां पे लोग आपको जाने, अच्छी बात है, बट आपको ऐसी इमेज बनानी है कि आपको लोग पसंद करें। वो पसंद किस बेसिस पे कर सकते हैं? वो आपकी नॉलेज पे आपको पसंद कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी के लिए आपको पसंद कर सकते हैं, वो आपके कैरेक्टर के लिए आपको पसंद कर सकते हैं कि आपका नेचर कैसा है। जो आपका ट्रू नेचर है ना, वो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। आप ऐसे बनो कि लोग आपको पसंद करें। देखो, हमें बिजनेस करना है। अब बिजनेस का मतलब है हम बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए हमें जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो आपको लेने हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है पीपल शुड नो यू, लोग आपके बारे में जाने। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके नाम के बारे में पता हो कि इस नाम का इंसान ये करता है। जब उन्हें पता होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप आता है दे शुड लाइक यू। अपने आप को लाइकेबल बनाओ, अपनी ड्रेसिंग को इंप्रूव करो, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, अपने नेचर को इंप्रूव करो। आप दिल से अच्छे बनो, लोगों की हेल्प करो। जब आपके अंदर एक हेल्पिंग नेचर होगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि लोग आपको पसंद करना शुरू करें। जब लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे,
सो आएगा फाइनल फैक्टर, जो थर्ड फैक्टर है वो है दे विल ट्रस्ट यू. सो फर्स्ट पीपल नो यू, देन पीपल लाइक यू, एंड फाइनली पीपल ट्रस्ट यू. अब लोग आपको ट्रस्ट कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? सबसे पहली चीज, लोग आपको सुने. यू शुड बी अ गुड लिसनर. इसके साथ साथ आप लोगों को सुनो. यू शुड बी अ गुड लिसनर. जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब बोलो तो लोग सुने, क्योंकि आप लोगों को सुनते हो. इफ यू लिसन टू पीपल, पीपल विल लिसन टू यू. एंड यहां से लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को सुन रहे हो, उनकी परेशानियों को सुन रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो. जब आप किसी को उसके पर्सनल लेवल पे सुनते हो, वो इंसान खाली हो रहा है आपके सामने. अगर वो खाली हो रहा है तो वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है. इसके साथ साथ जब आप उसे सुनोगे तभी तो आप उसे एक सोल्यूशन दे पाओगे उसकी प्रॉब्लम का. यहां पे हमेशा जो सोल्यूशन दो, विद अ होप दो कि हाँ चीजें बेहतर हो सकती है. जब आप ऐसी होप दोगे, लोगों को ना ये आशा चाहिए होती है, क्योंकि हर इंसान नेगेटिव है. जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो लोग इस बारे में बोलते हैं कि हाँ चीजें बदल सकती हैं, लोग उनसे चिपके रहते हैं. लोग क्यों साधु महात्मा के पास जाते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं हाँ समाधान मिल सकता है. लोग क्यों एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं? क्योंकि वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करते हैं, जी हाँ फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, और लोग करते हैं. आपको भी ये करना है. आपको भी लोगों को बताना है कि हाँ सॉल्यूशन है. वी हैव अ सॉल्यूशन. वी आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग. हमारे पास एक्चुअल में सॉल्यूशन है. हम उस एस्ट्रोलॉजर की तरह बस ये नहीं बोलते कि हाँ हो जाएगा. हम उसे प्लानिंग देते हैं, हम उसे एक्शन प्लान देते हैं कि हाँ ये चीज करने से ये होगा. एग्जैक्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन. ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा. यहां पे आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो. इन नेटवर्क मार्केटिंग यू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच. आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है सॉल्यूशन देने की, एंड आप सच में होप देना शुरू करो लोगों को. सो जब आप इन 3 स्टेप से गुजर जाओगे, व्हेन पीपल विल नो यू, उसके बाद व्हेन पीपल विल लाइक यू, उसके बाद व्हेन पीपल विल ट्रस्ट यू, दे विल इंस्टेंटली ज्वाइन यू. वो तुरंत ज्वाइन करेंगे आपको. सो 3 स्टेप्स पे आपको काम करना है. इनफैक्ट अगर लोग आपको जानेंगे, आपको पसंद करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, सो वो कुछ भी करेंगे जो आप चाहते हो. मेरे फादर ये बोलते हैं, टू बी ट्रस्टेड इज अ ग्रेटर कॉम्प्लीमेंट देन टू बी लव्ड. टू लव समवन इज वेरी इजी, बट टू ट्रस्ट समवन इज वेरी डिफिकल्ट. वो ये बोलते हैं कि किसी पे भरोसा करना किसी को प्यार करने से बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. मतलब अगर कोई इंसान किसी को ट्रस्ट करता है, ये ज्यादा बड़ी बात है कि कोई इंसान किसी को प्यार करता है. प्यार आप किसी को भी कर सकते हो, बट आप ट्रस्ट किसी को भी नहीं करते. ट्रस्ट कुछ चुनिंदा लोगों को किया जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप ट्रस्ट वर्दी बनो. आप ट्रस्ट वर्दी बनो कि लोग आप पे ट्रस्ट कर पाए. लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको ज्वाइन करेंगे. लोग आपको ज्वाइन करेंगे तो आपकी टीम बढ़ेगी, आप एक बेहतर लीडर बनेंगे. और इस पूरे कोर्स का अगर मैं बोलूं, मेरा जो मोटो है वो ये है कि आप वो सब अचीव कर लो, आपको वो सब कुछ मिल जाए जिस चीज के लिए आपने ये कोर्स लिया था, जिस चीज के लिए, जिस ड्रीम के लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था. सो फाइनली जो मेरा मोटो है और जो आपका मोटो है कि आपके सपने पूरे हो, हम दोनों मिलके आपका ड्रीम, आपका मोटो पूरा कराते हैं. सो यू अप्लाई दिस, make people join instantly, and I will see you in the next video of the cutting edge. So till the time, you go self-made. मैंने आपको पूरे कोर्स के अंदर एक चीज बताई कि आप वैल्यू ऐड करना शुरू करो. आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे, आप और बेहतर इंसान बन जाओगे. सो इस वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं आपको एक कटिंग एज देना चाहता हूं, मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी चीज में वैल्यू ऐड कर सकते हो. चाहे आप कुछ भी करते हो, डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ये वर्क करेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर भी आप जो मर्जी करते हैं ये वर्क करेगा. सो मैं आपको वैल्यू ऐड करने का एक फॉर्मूला देने वाला हूं. सिर्फ 4 चीजों पे आपको काम करना है. सबसे पहले, जो पैसा है ना, ये सामने वाले कस्टमर ने आपको देना है. सो वो कब देगा? जब या तो उसे वैल्यू मिलेगी, और दूसरी चीज वो इमेजिन करेगा. आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस मनी विद इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत ताकत है.
आपके माइंड को नहीं पता कि आप इमेजिन कर रहे हो या वो रियलिटी में हो रहा है, उसे बस लग रहा है हो रहा है, और क्योंकि वो हो रहा है वो एक्सपीरियंस सामने वाला इंसान लेना चाहता है, इसलिए वो पैसे देगा। जब एक इंसान एक BMW या मर्सिडीज के शोरूम में विजिट करता है, सो वहां पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो उस इंसान को जो वहां पे विजिट कर रहा है उसे पैसों की बात नहीं करता कि गाड़ी इतने की है, हम इतने की दे देंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो सारा इमेजिनेशन के साथ खेलता है। जब वो इंसान गाड़ी के अंदर बैठता है तो वो फील कराता है, सर आप जब एक गाड़ी लेके निकलोगे ना तब क्या होगा। वहां पे इमेजिनेशन चल रही है, और इमेजिनेशन के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ इमेजिनेशन के लिए तो पैसे देते हैं, लोगों के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचता भी नहीं है, वो इमेजिन करते हैं। सो आपको इमेजिन कराना है लोगों को कि क्या हो सकता है। सो पैसा तो मैटर ही नहीं करेगा, यू विल हैव टू रिप्लेस मनी विद इमेजिनेशन। अब जो फर्स्ट चीज है, जो पहली चीज है जो आपको ऐड करनी है सो दैट यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, वो करना है कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। यू विल हैव टू गिव मोर। जो चीज आप प्रॉमिस कर रहे हो उससे ज्यादा अगर डिलीवर करते हो तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ लोगों को दे रहा है, पर आप मुझे एक बात बताइए, जो इंसान जितना प्रॉमिस कर रहा है उससे ज्यादा कौन दे रहा है? अगर आज मैं एक इंसान की बात करूं जिसे 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है, वो 30,000 से भी कम का काम करके दे रहा है कंपनी को। वो 30,000 से भी कम के काम के लिए सोचता है कि बस मैं इससे कम का काम कर दूं, कैसे भी करके मुझे 30,000 मिल जाए। वो कभी ये नहीं सोचता कि अगर मुझे इतना काम मिला है तो मैं इससे ज्यादा काम करके दूं। वो इस बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है जितना काम मिला है बस इससे जान छूट जाए और मुझे पैसे मिल जाए। हर इंसान सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि जितना मुझे करना है ना बस उतना या उससे कम करूं, ज्यादा कोई नहीं कर रहा। तो जो इंसान ज्यादा करता है वो अपना कंपटीशन ही खत्म कर रहा है। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर कंपटीशन तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, दैट वाज अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। मैंने वहां पे जाके एक पनीर टिक्का ऑर्डर किया। अब जब मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया तो पनीर टिक्का तकरीबन 300 रुपए का था। सो 300 रुपए के पनीर टिक्के पे जो उन्होंने मुझे लाके दिया तो उसमें सिर्फ पनीर के 3 पीस थे। पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट मुझे ऐसा लगा कि वैल्यू नहीं मिली। मुझे कम वैल्यू मिली, सिर्फ 3 ही पीस है इसमें। अगर मुझे और चाहिए या मेरे साथ कोई और भी गेस्ट है तो मुझे एक और प्लेट मंगानी पड़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां पे एक पनीर टिक्का खाया और मैं चला गया। उसके बाद मैं एक और रेस्टोरेंट में गया, वो भी उतना ही अच्छा रेस्टोरेंट था, वो भी 5 स्टार था। वहां पे भी जाके मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया और वो पनीर टिक्का भी जो था वो 300 रुपए का ही था। बट जब आप पनीर टिक्का आया तो इसके अंदर 5 पीस थे और ये भी पनीर टिक्का टेस्टी था, इनकी भी सर्विस अच्छी थी। अब आपको क्या लगता है अगली बार अगर मुझे पनीर टिक्का खाना होगा तो मैं कहां जाऊंगा? नो डाउट मैं वहां जाऊंगा जहां पे मुझे क्वांटिटी ज्यादा मिली उतने ही पैसों में। और आप जरा सोचो उस रेस्टोरेंट का जो खर्चा है, दोनों ही रेस्टोरेंट रेंट पे होंगे, दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर वहां पे वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरीज होंगी, उनके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे, उनके भी और एक्सपेंसेस होंगे। अगर मैं फूड एक्सपेंस की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2 पीस एक्स्ट्रा ऐड करने में 10-20 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, और उस 10-20 रुपए के लिए उस रेस्टोरेंट ने अपना कस्टमर खो दिया। ऐसा मार्केट में बहुत बार होता है। लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उन्हें कुछ एडिशनल आप क्या दे सकते हो? ज्वाइन तो सब करवा रहे हैं, अगर आप कुछ एडिशनल दे सकते हो, कुछ भी, अगर आप कुछ लिटरेचर एक्स्ट्रा दे सकते हो, आप कोई अपनी तरफ से ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दे सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर वो इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है सो आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपनी टीम को एक मूवी के लिए लेके जाते हो। सो ये भी एडिशनल हो गया, आपने ज्यादा दे दिया, और अगर आपने ज्यादा दे दिया तो आपने चांसेस बढ़ा लिए अपने उस इंसान को ज्वाइन कराने के। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं हम। अगर एक इंसान अपनी क्वालिटी बेटर कर दे, जितनी अच्छी क्वालिटी कर सकता है, अगर वो उतनी अच्छी क्वालिटी देना शुरू कर दे तो वहां पे भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगेन सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है, सेम मार्केटिंग प्लान है, क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है?
क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है, ये आपको इस हिसाब से सोचना है कि उस इंसान को जो चाहिए, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है, जो उसे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, वो आप कितनी बेहतर दे सकते हो, कितनी बेटर दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और सोच सकते हो जिससे आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो उस डिस्ट्रीब्यूटर को, या कुछ और बेहतर दे सकते हो, तो वो आपको जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरी चीज, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आया है उसे जो अचीवमेंट चाहिए जल्दी चाहिए। आपने उसे बोला कि 6 महीने में ये हो सकता है, अगर आपने उसे 3 महीने में ही अचीव करवा दिया वो जो आपने प्रॉमिस किया 6 महीने के लिए, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एज अ लीडर आपने स्पीड बढ़ा दी चीजों की, तो आपने जल्दी डिलीवर कर दिया, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे डोमिनोज पिज्जा का। डोमिनोज पिज्जा ने जो मार्केट को कैप्चर किया सबसे पहले, वो अपनी स्पीड पे किया। उन्होंने बोला 30 मिनट के अंदर पिज्जा की डिलीवरी देंगे, वरना पैसे नहीं लेंगे। जब उन्होंने ऐसे बोला तो स्पीड पे लोग चले गए कि भाई यहां पे इनकी जो सर्विस है, इनका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिलता है, और क्योंकि जल्दी मिलता है इसलिए लोग वहां पे मूव हो गए। आपको भी लोगों को जल्दी सक्सेसफुल बनवाना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लेने आए हैं वो है उनकी कामयाबी, और अगर उन्हें अपनी कामयाबी जल्दी मिल जाएगी तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। नाउ द फोर्थ पॉइंट हियर इज, कुछ डिफरेंट दे दो, कुछ यूनिक दे दो। हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवा रहा है, पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रही है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। हर इंसान सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी के साथ अगर काम करेगा, सो यूनिक क्या दे सकता है, यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आप यूनिक क्या दे सकते हो, क्या यूनिक हो सकता है। लोग बोले कि इस कंपनी के अंदर सब सेम है पर ये ग्रुप अलग है। वो ग्रुप क्यों अलग है? क्योंकि उनका कल्चर यूनिक हो सकता है, उनकी ट्रेनिंग्स यूनिक हो सकती हैं। क्या यूनिक आप दे सकते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को? क्या यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हो सकता है आप बूट कैंप देते हो, बूट कैंप और लोग देते हैं, नहीं देते, आप यूनिक बन गए, आपने कुछ यूनिक करना शुरू कर दिया। आप लोगों को अपनी तरफ से एक पर्सनल टूर दे रहे हो, ये तो लोग नहीं देते। आप लोगों को ज्वाइन होने पे ही एक रिकॉग्निशन देते हो, आपको कुछ अलग देना है लोगों को। आप लोगों को कोई टारगेट अचीव करने पे अपनी तरफ से गिफ्ट देते हो, ये आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। सो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अब जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, मैंने जैसे बोला, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये दुनिया के किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में वर्क करेगा। अगर आप जॉब भी करते हो, अगर आप ज्यादा दोगे, बेटर दोगे, फास्ट दोगे, डिफरेंट दोगे, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। भाई मेरा पूरा फोकस इस चीज पे है कि मैं आपको बेहतर बनाऊं। जो आप थे जब आपने इस कोर्स को शुरू किया था और यहां तक अगर आप पहुंचे हो, तो मैं आपको बेटर बनाऊं। मेरा इस चीज पे फोकस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी करो लाइफ में, आप कुछ भी करो, उसमें वैल्यू ऐड करो। सो यू ऐड वैल्यू। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस पूरे कोर्स की फाइनल वीडियो है। सो उस फाइनल वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। अभी तक आपने जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे इन द फाइनल वीडियो ऑफ दिस कोर्स, दैट इज हाउ टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड। मैंने आपको पूरे कोर्स के अंदर एक चीज बताई कि आप वैल्यू ऐड करना शुरू करो। आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे, आप और बेहतर इंसान बन जाओगे। इस वीडियो के अंदर, बिकॉज मैं आपको एक कटिंग एज देना चाहता हूं, मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी चीज में वैल्यू ऐड कर सकते हो। चाहे आप कुछ भी करते हो, डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ये वर्क करेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर भी आप जो मर्जी करते हैं ये वर्क करेगा। मैं आपको वैल्यू ऐड करने का एक फॉर्मूला देने वाला हूं। सिर्फ 4 चीजों पे आपको काम करना है। सबसे पहले, जो पैसा है ना, ये सामने वाले कस्टमर ने आपको देना है। वो कब देगा? जब या तो उसे वैल्यू मिलेगी, और दूसरी चीज वो इमेजिन करेगा। आपको रिप्लेस करना है, रिप्लेस मनी विद इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत ताकत है। आपके माइंड को नहीं पता कि आप इमेजिन कर रहे हो या वो रियलिटी में हो रहा है, उसे बस लग रहा है हो रहा है, और क्योंकि वो हो रहा है, वो एक्सपीरियंस सामने वाला इंसान लेना चाहता है, इसलिए वो पैसे देगा।
जब एक इंसान एक BMW या मर्सिडीज के शोरूम में विजिट करता है, सो वहां पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो उस इंसान को जो वहां पे विजिट कर रहा है उसे पैसों की बात नहीं करता कि गाड़ी इतने की है, हम इतने की दे देंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो सारा इमेजिनेशन के साथ खेलता है। जब वो इंसान गाड़ी के अंदर बैठता है तो वो फील कराता है, सर आप जब एक गाड़ी लेके निकलोगे ना तब क्या होगा। वहां पे इमेजिनेशन चल रही है और इमेजिनेशन के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। लोग सिर्फ इमेजिनेशन के लिए तो पैसे देते हैं। लोगों के हाथ में प्रोडक्ट पहुंचता भी नहीं है, वो इमेजिन करते हैं। सो आपको इमेजिन कराना है लोगों को कि क्या हो सकता है। सो पैसा तो मैटर ही नहीं करेगा, यू विल हैव टू रिप्लेस मनी विद इमेजिनेशन। अब जो फर्स्ट चीज है, जो पहली चीज है जो आपको ऐड करनी है सो दैट यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, वो करना है कि आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। यू विल हैव टू गिव मोर। जो चीज आप प्रॉमिस कर रहे हो उससे ज्यादा अगर डिलीवर करते हो तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ लोगों को दे रहा है, पर आप मुझे एक बात बताइए, जो इंसान जितना प्रॉमिस कर रहा है उससे ज्यादा कौन दे रहा है। अगर आज मैं एक इंसान की बात करूं जिसे 30,000 रुपए की सैलरी मिलती है, वो 30,000 से भी कम का काम करके दे रहा है कंपनी को। वो 30,000 से भी कम के काम के लिए सोचता है कि बस मैं इससे कम का काम कर दूं, कैसे भी करके मुझे 30,000 मिल जाए। वो कभी ये नहीं सोचता कि अगर मुझे इतना काम मिला है तो मैं इससे ज्यादा काम करके दूं। वो इस बारे में नहीं सोचता। वो सोचता है जितना काम मिला है बस इससे जान छूट जाए और मुझे पैसे मिल जाए। हर इंसान सिर्फ इसलिए काम कर रहा है कि जितना मुझे करना है ना बस उतना या उससे कम करूं, ज्यादा कोई नहीं कर रहा। तो जो इंसान ज्यादा करता है वो अपना कंपटीशन ही खत्म कर रहा है। इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर कंपटीशन तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, दैट वाज अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। मैंने वहां पे जाके एक पनीर टिक्का ऑर्डर किया। अब जब मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया तो पनीर टिक्का तकरीबन तकरीबन 300 रुपए का था। सो 300 रुपए के पनीर टिक्के पे जो उन्होंने मुझे लाके दिया तो उसमें सिर्फ पनीर के 3 पीस थे। पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट मुझे ऐसा लगा कि वैल्यू नहीं मिली। मुझे कम वैल्यू मिली, सिर्फ 3 ही पीस है इसमें। अगर मुझे और चाहिए या मेरे साथ कोई और भी गेस्ट है तो मुझे एक और प्लेट मंगानी पड़ेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां पे एक पनीर टिक्का खाया और मैं चला गया। उसके बाद मैं एक और रेस्टोरेंट में गया, वो भी उतना ही अच्छा रेस्टोरेंट था, वो भी 5 स्टार था। वहां पे भी जाके मैंने पनीर टिक्का ऑर्डर किया और वो पनीर टिक्का भी जो था वो 300 रुपए का ही था। बट जब आप पनीर टिक्का आया तो इसके अंदर 5 पीस थे और ये भी पनीर टिक्का टेस्टी था, इनकी भी सर्विस अच्छी थी। अब आपको क्या लगता है अगली बार अगर मुझे पनीर टिक्का खाना होगा तो मैं कहां जाऊंगा? नो डाउट मैं वहां जाऊंगा जहां पे मुझे क्वांटिटी ज्यादा मिली उतने ही पैसों में। और आप जरा सोचो उस रेस्टोरेंट का जो खर्चा है, दोनों ही रेस्टोरेंट रेंट पे होंगे, दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर वहां पे वर्कर्स होंगे जिनकी सैलरीज होंगी, उनके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे, उनके भी और एक्सपेंसेस होंगे। अगर मैं फूड एक्सपेंस की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। 2 पीस एक्स्ट्रा ऐड करने में 10-20 रुपए भी खर्च नहीं होंगे और उस 10-20 रुपए के लिए उस रेस्टोरेंट ने अपना कस्टमर खो दिया। ऐसा मार्केट में बहुत बार होता है। लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो उन्हें कुछ एडिशनल आप क्या दे सकते हो? ज्वाइन तो सब करवा रहे हैं, अगर आप कुछ एडिशनल दे सकते हो, कुछ भी, अगर आप कुछ लिटरेचर एक्स्ट्रा दे सकते हो, आप कोई अपनी तरफ से ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दे सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर वो इंसान आपके साथ ज्वाइन करता है सो आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपनी टीम को एक मूवी के लिए लेके जाते हो। सो ये भी एडिशनल हो गया, आपने ज्यादा दे दिया। और अगर आपने ज्यादा दे दिया तो आपने चांसेस बढ़ा लिए अपने उस इंसान को ज्वाइन कराने के। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। अगर एक इंसान अपनी क्वालिटी बेटर कर दे, जितनी अच्छी क्वालिटी कर सकता है, अगर वो उतनी अच्छी क्वालिटी देना शुरू कर दे तो वहां पे भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब अगेन सेम कंपनी है, सेम प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है, सेम मार्केटिंग प्लान है, क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है? क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है ये आपको इस हिसाब से सोचना है कि उस इंसान को जो चाहिए,
जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है। जो उसे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए वो आप कितनी बेहतर दे सकते हो, कितनी बेटर दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ और सोच सकते हो जिससे आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो उस डिस्ट्रीब्यूटर को, या कुछ और बेहतर दे सकते हो, तो वो आपको जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तीसरी चीज, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो आया है उसे जो अचीवमेंट चाहिए जल्दी चाहिए। आपने उसे बोला कि 6 महीने में ही हो सकता है, अगर आपने उसे 3 महीने में ही अचीव करवा दिया वो जो आपने प्रॉमिस किया 6 महीने के लिए, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एज अ लीडर आपने स्पीड बढ़ा दी चीजों की, तो आपने जल्दी डिलीवर कर दिया, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे डोमिनोज पिज्जा का। डोमिनोज पिज्जा ने जो मार्केट को कैप्चर किया सबसे पहले, वो अपनी स्पीड पे किया। उन्होंने बोला 30 मिनट के अंदर पिज्जा की डिलीवरी देंगे वरना पैसे नहीं लेंगे। जब उन्होंने ऐसे बोला तो स्पीड पे लोग चले गए कि भाई यहाँ पे इनकी जो सर्विस है, इनका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी मिलता है, और क्योंकि जल्दी मिलता है इसलिए लोग वहां पे मूव हो गए। आपको भी लोगों को जल्दी सक्सेसफुल बनवाना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लेने आए हैं वो है उनकी कामयाबी, और अगर उन्हें अपनी कामयाबी जल्दी मिल जाएगी तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। नाउ द फोर्थ पॉइंट हियर इज, कुछ डिफरेंट दे दो, कुछ यूनिक दे दो। हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवा रहा है, पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रही है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। हर इंसान सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी के साथ अगर काम करेगा, सो यूनिक क्या दे सकता है, यहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एज अ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर आप यूनिक क्या दे सकते हो? क्या यूनिक हो सकता है? लोग बोले कि इस कंपनी के अंदर सब सेम है पर ये ग्रुप अलग है। वो ग्रुप क्यों अलग है? क्योंकि उनका कल्चर यूनिक हो सकता है, उनकी ट्रेनिंग्स यूनिक हो सकती है। क्या यूनिक आप दे सकते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को? क्या यूनिक एक्सपीरियंस दे सकते हो सकता है आप बूट कैंप देते हो, बूट कैंप और लोग देते हैं, नहीं देते, आप यूनिक बन गए। आपने कुछ यूनिक करना शुरू कर दिया, आप लोगों को अपनी तरफ से एक पर्सनल टूर दे रहे हो, ये तो लोग नहीं देते। आप लोगों को ज्वाइन होने पे ही एक रिकॉग्निशन देते हो, आपको कुछ अलग देना है लोगों को। आप लोगों को कोई टारगेट अचीव करने पे अपनी तरफ से गिफ्ट देते हो, ये आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अब जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, मैंने जैसे बोला इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, ये दुनिया के किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में वर्क करेगा। अगर आप जॉब भी करते हो, अगर आप ज्यादा दोगे, बेटर दोगे, फास्ट दोगे, डिफरेंट दोगे, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा भाई। मेरा पूरा फोकस इस चीज पे है कि मैं आपको बेहतर बनाऊं। जो आप थे जब आपने इस कोर्स को शुरू किया था और यहां तक अगर आप पहुंचे हो, तो मैं आपको बेटर बनाऊं। मेरा इस चीज पे फोकस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो भी करो लाइफ में, आप कुछ भी करो उसमें वैल्यू ऐड करो। सो यू ऐड वैल्यू। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस पूरे कोर्स की फाइनल वीडियो है। सो उस फाइनल वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। अभी तक आपने जो सीखा है उसे इंप्लीमेंट कीजिए, और मिलते हैं आपसे इन द फाइनल वीडियो ऑफ दिस कोर्स, दैट इज हाउ टू बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड। कैसा रहा हमारा ये सफर? ये कोर्स जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था आपके लिए, मैं चाहता था कि मैं आपको हर वो चीज बताऊं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के आपके पूरे करियर के अंदर कोई भी ऐसा चैलेंज आपको फेस करना पड़े तो उस चैलेंज का सॉल्यूशन आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाए। एंड आई होप कि हमने अपना जो पर्पस था उसे पूरा किया। आपको जो भी अपने पूरे करियर के अंदर सीखने की जरूरत है वो इस कोर्स के अंदर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे करियर के अंदर कभी भी आपको कोई सवाल ऐसा आएगा जिसका आपको जवाब चाहिए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स के ऊपर आप वापस आइएगा और इस कोर्स को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप जितनी बार इस कोर्स को करेंगे उतनी बार आप कुछ नया सीखने वाले हैं। ये आज हमारे कोर्स की फाइनल वीडियो है। इस कोर्स का जो हमारा पर्पस था वो पर्पस ये था कि हम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि आप कुछ बन जाए।
मैंने पूरा फोकस इस चीज के ऊपर किया कि आपको मैं वो सारी चीजें सिखाऊं कि आप कुछ बन पाए। अगर आप बन जाएंगे सो डेफिनेटली मेरा ये पर्पस पूरा हो जाएगा। सो एज दिस इज द फाइनल वीडियो, मैं आपको कुछ एडिशनल देने वाला हूं, मैं आपको आज कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूं, मैं आपको एक लास्ट एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा। सो उसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, और वो ये है कि अब आपको इस वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ सुनना है। एंड इनफैक्ट अब आपको जो मैं आगे बोलने वाला हूं उसे इमेजिन करना है आंखें बंद करके। जी हां, आपको आंखें बंद करनी है अब अपनी। आप अगर किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन मिल सकती है तो आप किसी शांत जगह पे आ जाइए जहां पे आप अकेले बैठ के इस वीडियो को सुन पाए। आप हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं उसे आपको सुनना है, उसे इमेजिन करना है बंद आंखों के साथ। सो अगर आप ऐसी जगह पे नहीं है तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और फटाफट आ जाइए ऐसी जगह पे जहां पे आप सुन पाए, जो मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूंगा वो इमेजिन कर पाए। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम, एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। 40,000 लोग इस स्टेडियम के अंदर है। आप देखिए, आप विजुलाइज करिए उस पूरे स्टेडियम को कि लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इतने एक्साइटेड है, लोग पागल हो रहे हैं कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। अब इमेजिन कीजिए उस स्टेडियम के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टेज है, एक वाइट कलर का एक गोल एक राउंड स्टेज है उस स्टेडियम के बीचों बीच, और उस स्टेज के ऊपर एक एंकर खड़ा है अपना एक माइक लेके और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि लोग शांत हो जाएं। वो एंकर एक सूट के अंदर है, वो सूट में खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, वो कुछ बोल तो रहा है पर लोग सुन नहीं रहे। लोग पूरे एक्साइटेड हैं, उसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं। पूरे स्टेडियम की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही है, इतना ज्यादा शोर उस स्टेडियम में आ जा रहा है। लोग किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनली वो मोमेंट आती है कि उनका इंतजार खत्म होता है और स्टेडियम की जो एंट्रेंस होती है वहां से एक एंट्री होती है एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज की। अब जैसे ही लोग उस मर्सिडीज को देखते हैं लोग पागल हो जाते हैं, मानो वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो मर्सिडीज सीधा एंटर करते हुए स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है। वो मर्सिडीज स्टेज के ऊपर आके अब रुक गई है और आगे वाले गेट से जो इंसान बाहर आता है वो आता है एक ड्राइवर। वो जो शॉफर होता है वो ड्राइवर बाहर निकलता है और निकल के पीछे वाला गेट खोलता है। अब जैसे ही वो गेट खोलता है तो एक ब्लैक कलर का शाइनिंग जूता बाहर आता है। लोग जैसे ही वो पहली झलक देखते हैं, वो शू को बाहर आता हुआ देखते हैं, लोग मानो पागल हो गए हैं। वो क्या कर लेंगे, वो इतने ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपनी सीट पे उछलने लग जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। पूरा का पूरा स्टेडियम अब खड़ा हो जाता है जैसे ही वो शख्स गाड़ी से बाहर निकलता है। और अब उस स्टेडियम में हो जाता है सन्नाटा, क्योंकि जो एंकर होता है वो माइक सौंप देता है उस स्पीकर को, उस शख्स को जिसका पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक इंतजार कर रहा था। वो शख्स अब बोलना शुरू करते हैं। पूरे स्टेडियम के अंदर अब आ जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल शांति छा जाती है उस स्टेडियम के अंदर। अब वो शख्स बोलना शुरू करते हैं और वो बोलते हैं, वो बताते हैं लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी, उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानियां थी, वो वक्त क्या था जब पैसे नहीं थे जेब में, और कैसे उन्होंने क्या क्या किया। वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं उस पूरे स्टेडियम को कि वो कैसे एक सेल्फ मेड इंसान बने, वो बताते हैं। और पूरा का पूरा स्टेडियम उन्हें सिर्फ सुन रहा होता है। लोगों के आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करी है। और वो अपनी जब स्पीच ओवर करते हैं, वो माइक सौंप देते हैं उस एंकर को
और गाड़ी के अंदर बैठते ही उस स्टेडियम से बाहर जाने लगते हैं, वो गाड़ी बाहर जाने लगती है, लोग मानो पागल हो गए हैं, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग स्टेडियम से जो सीट्स होती हैं उनसे उतर के वो ग्राउंड में आ जाते हैं, लोग भागने लगते हैं उस गाड़ी के पीछे, और गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा होता है वो नीचे होता है और एक हाथ बाहर निकलता है एक बाय करते हुए। अब वो स्टेडियम से तो गाड़ी निकल जाती है, जो शख्स पीछे बैठा होता है वो मुस्कुराता है और याद करता है अपना पूरा का पूरा सफर कि कैसे वो यहां तक पहुंचा। और जो गाड़ी में आगे जो ड्राइवर होता है उसके साथ जो सामने रियर व्यू मिरर होता है उसमें वो चेहरा देखता है और वो चेहरा होता है आपका। वो आप होते हो जिसके लिए वो पूरा का पूरा स्टेडियम आज आया हुआ होता है। वो आप होते हो कि आप उस स्टेडियम के अंदर एक सेलिब्रिटी थे, लोग आपकी एक झलक के लिए तरस रहे थे, लोग आपके पीछे, आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। आप वो शख्स थे जिसने ये सब क्रिएट किया है। यू आर दैट पर्सन। अगर आपको अभी तक लग रहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते, अब आपके पास वो सारे के सारे टूल्स आ चुके हैं, आपको वो सारी टेक्निक्स पता चल चुकी हैं जिससे आप वो 50,000 लोगों का स्टेडियम भर सको। यू आर लिमिटलेस। अगर आपको अभी तक अपने ऊपर डाउट है सो आज उस डाउट को खत्म कर दो। यू आर लिमिटलेस। आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहो वो आप अचीव कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है और मुझे आप पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको इस कोर्स के अंदर आपको वैल्यू दी है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वी हैव गिवन यू वैल्यू इन दिस कोर्स एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आप ले सकते थे अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। बस अब जाते जाते आपसे विदा लेते हुए मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, चाहे कुछ भी करना, मैं आपको ये बिगेस्ट सीक्रेट बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, दैट यू आर लिमिटलेस। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको अभी तक पता नहीं है कि आप क्या बन सकते हो। यू कैन बी एनीथिंग। तो जाते जाते मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो ये है कि आप जो नेटवर्क मार्केटिंग को आपने करने का डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है। इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपने ये डिसीजन लिया इसलिए आज आप और हम मिले हैं। आपने ये डिसीजन लिया तो आप कुछ बन रहे हो, वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आपने इतना कुछ सीखा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को आपने करने का डिसीजन लिया, ये आपने डिसीजन लिया अपनी जिंदगी को बदलने का। कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आई विल जस्ट टेल यू इन द लास्ट दैट नेवर एवर क्विट। कभी हार मत मानना, आप जरूर कामयाब बनोगे। सो जाते जाते मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको बस ये जो मैंने बताया है दैट यू आर लिमिटलेस, इसे जिंदगी भर फील करना। अब हम दोनों मिलेंगे लाइव सेशंस के अंदर। आप और भी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं आमने सामने मिले। मैं आपकी कंपनी में आके आपको ट्रेन करूं और हम आप दोनों मिलके वो बने जो हम बनना चाहते थे हमेशा से। जो आपके सपने थे, जो हमने इस कोर्स के स्टार्टिंग में बात करी थी, उन सपनों को आपको पूरा करना है। आपको अपने लिए पूरा करना है और आपको मेरे लिए भी पूरा करना है। सी, मैंने आपको इतना कुछ सिखाया है। आई एम योर टीचर नाउ, यू आर माई स्टूडेंट। मैं एक ही चीज चाहता हूं आपसे, सिर्फ एक चीज मांगूंगा आज आपसे कि मुझे प्राउड फील कराओ। मेक माई सेल्फ प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव टॉट यू। जो मैंने आपको सिखाया है उसके लिए आप मुझे प्राउड फील कराइए। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। नाउ ये आपकी बारी है कि आप मुझे प्राउड फील कराएं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धमाका करके दिखाएं। सो मिलते हैं जल्द ही लाइव। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। कैसा रहा हमारा ये सफर? ये कोर्स जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था आपके लिए, मैं चाहता था कि मैं आपको हर वो चीज बताऊं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के आपके पूरे करियर के अंदर कोई भी ऐसा चैलेंज आपको फेस करना पड़े तो उस चैलेंज का सॉल्यूशन आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाए। एंड आई होप कि हमने अपना जो पर्पस था उसे पूरा किया। आपको जो भी अपने पूरे करियर के अंदर सीखने की जरूरत है
वो इस कोर्स के अंदर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे करियर के अंदर कभी भी आपको कोई सवाल ऐसा आएगा जिसका आपको जवाब चाहिए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स के ऊपर आप वापस आइएगा और इस कोर्स को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप जितनी बार इस कोर्स को करेंगे उतनी बार आप कुछ नया सीखने वाले हैं। ये आज हमारे कोर्स की फाइनल वीडियो है। इस कोर्स का जो हमारा पर्पस था, वो पर्पस ये था कि हम इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें कि आप कुछ बन जाए। मैंने पूरा फोकस इस चीज के ऊपर किया कि आपको मैं वो सारी चीजें सिखाऊं कि आप कुछ बन पाए। अगर आप बन जाएंगे सो डेफिनेटली मेरा ये पर्पस पूरा हो जाएगा। सो एज दिस इज द फाइनल वीडियो, मैं आपको कुछ एडिशनल देने वाला हूं। मैं आपको आज कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूं। मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रहेगा। उसे रिसीव करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, और वो ये है कि अब आपको इस वीडियो को पूरी एकाग्रता के साथ सुनना है। एंड इनफैक्ट अब आपको जो मैं आगे बोलने वाला हूं उसे इमेजिन करना है आंखें बंद करके। जी हां, आपको आंखें बंद करनी है अब अपनी। आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको डिस्ट्रैक्शन मिल सकती है, तो आप किसी शांत जगह पे आ जाइए जहां पे आप अकेले बैठ के इस वीडियो को सुन पाए। आप हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूं उसे आपको सुनना है, उसे इमेजिन करना है बंद आंखों के साथ। अगर आप ऐसी जगह पे नहीं है तो इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और फटाफट आ जाइए ऐसी जगह पे जहां पे आप सुन पाए, जो मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलूंगा वो इमेजिन कर पाए। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अब इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा क्रिकेट स्टेडियम। एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और वो पूरा खचाखच भरा हुआ है। 40,000 लोग इस स्टेडियम के अंदर है। आप देखिए, आप विजुलाइज करिए उस पूरे स्टेडियम को कि लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। वो इतने एक्साइटेड है, लोग पागल हो रहे हैं कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। अब इमेजिन कीजिए उस स्टेडियम के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टेज है। एक वाइट कलर का एक गोल, एक राउंड स्टेज है उस स्टेडियम के बीचों बीच, और उस स्टेज के ऊपर एक एंकर खड़ा है अपना एक माइक लेके और लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि लोग शांत हो जाए। वो एंकर एक सूट के अंदर है, वो सूट में खड़ा हुआ है, वो बोल रहा है, वो कुछ बोल तो रहा है पर लोग सुन नहीं रहे। लोग पूरे एक्साइटेड हैं, उसकी बातों में नहीं आ रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं, लोग हल्ला कर रहे हैं। पूरे स्टेडियम की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही है, इतना ज्यादा शोर उस स्टेडियम में आज आ रहा है। लोग किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनली वो मूवमेंट आती है कि उनका इंतजार खत्म होता है और स्टेडियम की जो एंट्रेंस होती है वहां से एक एंट्री होती है एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज की। अब जैसे ही लोग उस मर्सिडीज को देखते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, मानो वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे, इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो मर्सिडीज सीधा एंटर करते हुए स्टेज के ऊपर चढ़ जाती है। वो मर्सिडीज स्टेज के ऊपर आके अब रुक गई है और आगे वाले गेट से जो इंसान बाहर आता है वो आता है एक ड्राइवर। वो जो शॉफर होता है वो ड्राइवर बाहर निकलता है और निकल के पीछे वाला गेट खोलता है। अब जैसे ही वो गेट खोलता है तो एक ब्लैक कलर का शाइनिंग जूता बाहर आता है। लोग जैसे ही वो पहली झलक देखते हैं, वो शू को बाहर आता हुआ देखते हैं, लोग मानो पागल हो गए हैं। वो क्या कर लेंगे, वो इतने ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो अपनी सीट पे उछलने लग जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। पूरा का पूरा स्टेडियम अब खड़ा हो जाता है जैसे ही वो शख्स गाड़ी से बाहर निकलता है। और अब उस स्टेडियम में हो जाता है सन्नाटा, क्योंकि जो एंकर होता है वो माइक सौंप देता है उस स्पीकर को, उस शख्स को जिसका पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक इंतजार कर रहा था। वो शख्स अब बोलना शुरू करते हैं। पूरे स्टेडियम के अंदर अब आ जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस। बिल्कुल शांति छा जाती है उस स्टेडियम के अंदर। अब वो शख्स बोलना शुरू करते हैं और वो बोलते हैं, वो बताते हैं लोगों को
अपनी स्टोरी के बारे में कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी, उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानियां थी, वो वक्त क्या था जब पैसे नहीं थे जेब में, और कैसे उन्होंने क्या क्या किया। वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं उस पूरे स्टेडियम को कि वो कैसे एक सेल्फ मेड इंसान बने, वो बताते हैं। और पूरा का पूरा स्टेडियम उन्हें सिर्फ सुन रहा होता है। लोगों के आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करी है। और वो अपनी जब स्पीच ओवर करते हैं, वो माइक सौंप देते हैं उस एंकर को, और गाड़ी के अंदर बैठते ही उस स्टेडियम से बाहर जाने लगते हैं। वो गाड़ी बाहर जाने लगती है, लोग मानो पागल हो गए हैं, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग स्टेडियम से जो सीट्स होती है उनसे उतर के वो ग्राउंड में आ जाते हैं, लोग भागने लगते हैं उस गाड़ी के पीछे। और गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा होता है वो नीचे होता है, और एक हाथ बाहर निकलता है एक बाय करते हुए। अब वो स्टेडियम से तो गाड़ी निकल जाती है, जो शख्स पीछे बैठा होता है वो मुस्कुराता है और याद करता है अपना पूरा का पूरा सफर कि कैसे वो यहां तक पहुंचा। और जो गाड़ी में आगे जो ड्राइवर होता है, उसके साथ जो सामने रियर व्यू मिरर होता है, उसमें वो चेहरा दिखता है, और वो चेहरा होता है आपका। वो आप होते हो जिसके लिए वो पूरा का पूरा स्टेडियम आज आया हुआ होता है। वो आप होते हो कि आप उस स्टेडियम के अंदर एक सेलिब्रिटी थे। लोग आपकी एक झलक के लिए तरस रहे थे, लोग आपके पीछे, आपकी गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। आप वो शख्स थे जिसने ये सब क्रिएट किया है। यू आर दैट पर्सन। अगर आपको अभी तक लग रहा होगा कि आप ये नहीं कर सकते, अब आपके पास वो सारे के सारे टूल्स आ चुके हैं, आपको वो सारी टेक्निक्स पता चल चुकी हैं जिससे आप वो 50,000 लोगों का स्टेडियम भर सको। यू आर लिमिटलेस। अगर आपको अभी तक अपने ऊपर डाउट है, सो आज उस डाउट को खत्म कर दो। यू आर लिमिटलेस। आप कुछ भी कर सकते हो, जो आप चाहो वो आप अचीव कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और मुझे आप पर भरोसा है। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव इन यू। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने आपको इस कोर्स के अंदर आपको वैल्यू दी है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वी हैव गिवन यू वैल्यू इन दिस कोर्स, एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आप ले सकते थे अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। बस अब जाते जाते आपसे विदा लेते हुए मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, चाहे कुछ भी करना, मैं आपको ये बिगेस्ट सीक्रेट बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, दैट यू आर लिमिटलेस। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आपको अभी तक पता नहीं है कि आप क्या बन सकते हो। यू कैन बी एनीथिंग। तो जाते जाते मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो ये है कि आप जो नेटवर्क मार्केटिंग को आपने करने का डिसीजन लिया है, वो डिसीजन आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है। इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपने ये डिसीजन लिया, इसलिए आज आप और हम मिले हैं। आपने ये डिसीजन लिया तो आप कुछ बन रहे हो, वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आपने इतना कुछ सीखा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को आपने करने का डिसीजन लिया, ये आपने डिसीजन लिया अपनी जिंदगी को बदलने का। कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आई विल जस्ट टेल यू इन द लास्ट दैट नेवर एवर क्विट। कभी हार मत मानना, आप जरूर कामयाब बनोगे। सो जाते जाते मैं आपसे विदा लेता हूं, और आपको बस ये जो मैंने बताया है दैट यू आर लिमिटलेस, इसे जिंदगी भर फील करना। अब हम दोनों मिलेंगे लाइव सेशंस के अंदर। आप और भी हमारे कोर्सेज ले सकते हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं आमने सामने मिले। मैं आपकी कंपनी में आके आपको ट्रेन करूं, और हम आप दोनों मिलके वो बने जो हम बनना चाहते थे हमेशा से। जो आपके सपने थे, जो हमने इस कोर्स के स्टार्टिंग में बात करी थी, उन सपनों को आपको पूरा करना है। आपको अपने लिए पूरा करना है, और आपको मेरे लिए भी पूरा करना है। सी, मैंने आपको इतना कुछ सिखाया है। आई एम योर टीचर नाउ, यू आर माई स्टूडेंट। मैं एक ही चीज चाहता हूं आपसे, सिर्फ एक चीज मांगूंगा आज आपसे कि मुझे प्राउड फील कराओ। मेक माई सेल्फ प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव टॉट यू। जो मैंने आपको सिखाया है उसके लिए आप मुझे प्राउड फील कराइए। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू। नाउ ये आपकी बारी है कि आप मुझे प्राउड फील कराएं,
और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर धमाका करके दिखाएं। सो मिलते हैं जल्द ही लाइव। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ।